स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता धारा 302 तदधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि, अभियुक्त द्वारा यह अपील। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं कि किसी साक्षियों के नाम, विशेषतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के नाम में उपदर्शित किए जाने चाहिए। विराम। 3 के नाम का उल्लेख न होने के संबंध में जो स्पष्टीकरण साक्षियों के द्वारा दिया गया है वह युक्ति संगत है। यह तर्क भी इतना ही तत्वहीन कि किसी एकल साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जानी चाहिए। किसी बात को साबित या ना साबित करने के लिए जो बात आवश्यक है वह है साक्ष्य की गुणवत्ता, उसकी मात्रा नहीं। 3 का साक्ष्य विश्वसनीयता और निर्भनीयता की कठिन परीक्षा से अक्षतः निकल आता है। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। उसके परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई न्यायोचित्य नहीं हो सकता। अपील खारिज। पैरा चेंज। प्रत्यर्थी की पत्नी की हत्या से न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी और उसके पिता की अभिकथित अपराध के कारण दोष सिद्धि, जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार, जिसके विरुद्ध राज्य की अपील, मृतक को अंतिम बार प्रत्यर्थी के साथ देखे जाने की अभिकथन और प्रत्यर्थी द्वारा मृतक के गायब होने के विषय में मिथ्या स्पष्टीकरण मात्र अंतिम बार एक साथ देखा जाना पर्याप्त नहीं। इस प्रकार के मामले में यह उपदर्शित करने वाला निश्चित साक्ष्य स्थापित किया जाना होता है कि मृतक को मारा गया था, जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी को है या रही थी तथा उसका अंतिम बार एक साथ देखे जाने के समय के साथ सामीप्य था। ऐसी कोई सामग्री न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई गई। जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है उसका कोई हेतु भी स्थापित किया गया प्रतीत नहीं होता। उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने योग्य कोई मामला अपीलार्थी द्वारा गठित नहीं किया गया। अपील खारिज। पैरा चेंज। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 धारा 27 द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टिकृत दोष सिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से तर्क कथन की उसे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ही ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसका मृतक की हत्या करने का कतई कोई हेतु नहीं था और प्रश्नगत घटना बिना किसी पूर्व योजना के आवेश में गठित हो गई। अभी निर्धारित अभिलेखगत सामग्री पर विचार करने पर हमारी राय है कि अपीलार्थी को
केवल धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जा सकता था, उस सीमा तक अपील स्वीकार और धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन अधिरोपित निर्णय तथा दोष सिद्धि अपास्ट और वह 5 वर्ष के दंडादेश सहित धारा 304 भाग 2 के अधीन दोष सिद्धि में परिवर्तित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन के अपराध के कारण अधिरोपित दंडादेश और जुर्माना बरकरार। पैराग्राफ चेंज। भारतीय दंड संहिता धारा 302 और धारा 34 के साथ गठित धारा 302 तदधीन दंडनीय अपराध विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोष सिद्धि और दंडादेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त राज्य द्वारा यह अपील 1, 2 और 4 के साक्ष्य पर निर्भरता रखना कठिन, क्योंकि वे बहुत अधिक हितबद्ध साक्षी है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जबकि एक भी मृतक से कुछ एक पूर्ण विराम।